बिल्कुल मुज़ाकरात हो सकते हैं, बातचीत आगे बढ़ सकती है। प्राइम मिनिस्टर ने तो कई दफा इनको मुज़ाकरात की दावत दी है। दहशतगर्दी के 1 पॉइंट एजेंडे पे बात कर सकते हैं, हम इलेक्शन रिफॉर्म पे बात कर सकते हैं, हम और बहुत सारी चीजों पे बात कर सकते हैं। हमारी तरफ से तो कोई इशू नहीं है कि सारा इशू जो शुरू होता है वो अडियाला से होता है। पीएम की कुर्सी पे बैठने की जो एक ख्वाहिश है वो जुनून की हद तक है कि अलामा और चकजई साहब है, इनका तो जो है बानी साहब खुद मजाक उड़ाते थे। कोई भी नहीं चाहता कि बानी साहब बाहर आए। अच्छा। क्योंकि इनकी चांदी लगी हुई है। अव्वल तो जो ये रिहाई फोर्स है ये गैर आईनी है और ये गैर कानूनी है। आइन आपको इसकी इजाजत ही नहीं देता कि आपको इस टाइप की फोर्स बनाए। मैं इसलिए सीरियस नहीं लेती हूँ कि 35 कॉल्स तो इनकी अभी तक हो चुकी हैं। हाँ। एक से एक महा फ्लॉप कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो बानी तहरीक इंसाफ हैं, आज चूंकि एक मरतबा फिर से मंगल का दिन है और अडियाला के बाहर वो तमाम तर मामला जो है उसका आगाज हो गया है। मैं अभी भी फुटेजेस सोशल मीडिया के ऊपर देख रही थी, लेकिन 8 फरवरी भी गुजर गया। जो इमरान खान की आंख का मामला था वो भी किसी हद तक हल हो गया। सलमान अकरम राजा साहब ने खुद कह दिया कि अब सिर्फ घड़ी नहीं नजर आ रही बल्कि घड़ी की सुइयां भी नजर आ रही हैं। तो क्या जो इस वक्त हम देखते हैं कि एक डेडलॉक बरकरार है सियासत में, वो खत्म हो सकेगा और चीजें आगे बढ़ सकेंगी? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाला हठ धर्मी पर उतरा हुआ है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो इन तमाम तर सियासी मामलात पर तफसील से बात करने के लिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे ज्वाइन कर रही हैं सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, हुकूमती बेंचेस को रिप्रेजेंट करती हैं, तो हुकूमत का ही मौक़िफ़ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जनाब उज़्मा कारदार साहिबा, बहुत शुक्रिया उज़्मा साहिबा ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि घड़ी सिर्फ नजर नहीं आ रही, घड़ी की सुइयां भी नजर आ रही हैं, तो एक चीज तो वाजे हो गई कि इमरान खान की सेहत जो है वो इस वक्त बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या बातचीत आगे बढ़ेगी इससे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रीज, आपने मुझे इन्वाइट किया। देखिए, अगर इनकी कोई कुल सीधी हुई और अगर इन्होंने अपने जो सियासी काट वाले जो लोग हैं पार्टी में, जो अभी भी हैं, मैं शाह महमूद हैं और लोग इनके जो हैं, अगर उनकी कोई बात इन्होंने सुन ली तो बिल्कुल मुज़ाकरात हो सकते हैं, बातचीत आगे बढ़ सकती है। प्राइम मिनिस्टर ने तो कई दफा इनको मुज़ाकरात की दावत दी है। राना सनाउल्लाह ने कहा है आप मुझसे जैसे कहेंगे, चकजई को उन्होंने कहा, अलामा नासिर को कहा, तो उसी वक्त मैं आपकी पीएम से मुलाकात करवा दूंगा और उसमें बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ सकता है। हम पाकिस्तान की खातिर जो है वो एक दहशतगर्दी के 1 पॉइंट एजेंडे पे बात कर सकते हैं, हम इलेक्शन रिफॉर्म पे बात कर सकते हैं, हम और बहुत सारी चीजों पे बात कर सकते हैं पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है कि इस तरह से हम एक गैर यकीनी सूरत हाल जो है उसका सामना करते रहे। तो अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी तरफ से तो कोई इशू नहीं है कि सारा इशू जो शुरू होता है वो अडियाला से होता है। वो आपको पता है कि एक उनकी एक पीएम की कुर्सी पे बैठने की जो एक ख्वाहिश है वो जुनून की हद तक है और वो चाहते हैं कि सारे उनके जो इस वक्त जो अदालती कार्रवाई है उसको सारे को खत्म करके उनको एक ब्लैंकेट एनआरओ दे दिया जाए। अब ये अगर उनके जहन में है और इसके मुताबिक अगर उन्होंने फैसले करने तो उसका तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा उज़्मा साहिबा, आपने चूंकि अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई साहब का जिक्र किया, वैसे आप समझती हैं कि ये इख्तियार पीटीआई का उनके पास है? क्योंकि मैं तो देख रही थी कि पीटीआई के अपने बहुत सारे लोग जो हैं वो ना तो अलामा राजा नासिर अब्बास साहब की कोई बात सुन रहे हैं और ना ही महमूद खान अचकजई साहब की कोई बात सुन रहे हैं। तो अगर मुज़ाकरात के प्रोसेस में ये दोनों आ जाते हैं तो उसके बाद तो कोई यू टर्न नहीं ले लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बिल्कुल आपने सही कहा है। देखें, अलामा और चकजई साहब है, इनका तो जो है बानी साहब खुद मजाक उड़ाते थे। कोई पार्टी में इनका इसकी वजह से इनको सीरियस कोई लेता नहीं है। अब बानी साहब ने आउटसोर्स की हुई है पार्टी इस वक्त। ये तो चकजई साहब तो वो हैं जिन्होंने इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव में वोट दिया था। अब वो जो है बिल्कुल दूसरी साइड पे अगर आ गए हैं तो ठीक है,
लेकिन जो पीटीआई के अपने जो होम ग्रोन जो लोग हैं वो बिल्कुल इनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं। सबसे सरे फहरिस्त तो अलीमा खान खुद हैं। वो जब भी अजगज़ई साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो वो मैदान में आ जाती हैं और वो कहती हैं कि जो भी मुज़ाकरात करेगा वो पीटीआई में से नहीं। अच्छा, अलीमा तो खानम का आपने जिक्र किया, क्या ये बात दुरुस्त है? चूंकि पीटीआई के अपने बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरान खान अडियाला जेल में रहे, इसमें सबसे बड़ा खात खुद अलीमा खानम का है, तो क्या इनकी अपनी फैमिली ही नहीं चाहती कि बानी अडियाला जेल से बाहर आए और मामलात आगे बढ़े? मेरे तो ख्याल में रीच कोई भी नहीं चाहता कि बानी साहब बाहर आए। अच्छा, क्योंकि इनकी चांदी लगी हुई है। अगर बानी साहब बाहर आ गए इन सबकी दुकानें तो बंद हो जाएंगी, फिर इनको कौन पूछेगा। तो हर कोई अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद बना के और इस तगोदौ में लगा हुआ है कि पार्टी की भाग दौड़ उनके हाथ में आ जाए। बारूसियत इस वक्त अरूज पे है पीटीआई में। एक तरफ बहनें खींच रही हैं, एक तरफ जो है उनकी जो मुर्शिद साहिब है वहां पे जो खींचातानी चल रही है। एक तरफ फौज जफर मौज जिनकी जो वकीलों की है वो अपने एजेंडे पे है। तो कौन चाहता है कि बानी साहब बाहर आए? अच्छा, 1.5 इंच की मस्जिद का आपने जिक्र किया और फिर पार्टी की बागदौड़ का भी जिक्र किया। मेरा ख्याल है इस वक्त सोहेल आफरीदी ने भी अपनी 1.5 इंच की एक मस्जिद बनाई है और किसी रिहाई फोर्स का वो बार बार तस्करा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तमाम तर मामलात उसके अपने हाथ में रखेंगे। इस रिहाई फोर्स से आपको कोई खातिर खा नताइज हासिल करती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आ रही है? अव्वल तो जो ये रिहाई फोर्स है ये गैर आईनी है और ये गैर कानूनी है। आइन आपको इसकी इजाजत ही नहीं देता कि आपको इस टाइप की फोर्स बनाए। तो ये एक जिसे कहते हैं ना, ये तमाशा है, एक लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ है। इसका कोई हासिल वसूल नहीं होना, इसका ना कोई सर पैर है, ना इसकी कोई कानूनी या आईनी हैसियत है। तो ये सुहेल अफरीदी साहब मेरे ख्याल में अपनी सीट बचाने के चक्कर में इस वक्त, आपको पता है कि जब गंडापुर साहब ने भी जब वफाक के साथ मिल के चलने की कोशिश की थी तो अलीमा खान ने वो अडियाला से कोई ऐसी कार्रवाइयां करवाई कि वो बेचारे उन्होंने अपनी सीएमशिप से हाथ धो बैठे। अच्छा, ये कार्रवाइयां क्या, ये वाली कार्रवाइयां क्या आप देख रही हैं कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ भी होंगी या आप समझती हैं कि नहीं अभी तक मामला? आपको खुद नजर आ रहा है कि सुहेल अफरीदी पीछे गए, उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने भी, उनको भी समझ आ गई कि अगर उन्होंने अपनी सीएमशिप कायम रखनी है तो उनको वफाक के साथ मिल के चलना पड़ेगा, ताउन करना पड़ेगा। अब वो उसी डगर पे चल पड़े जिसपे वो गए थे उनके गंडापुर। तो मुझे लगता है कि इनका इंजाम भी कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं होना, क्योंकि इनके खिलाफ भी हर तरीके से अब साजिशें शुरू हो गई हैं पार्टी में। अच्छा उस्मा साहिबा, 8 फरवरी भी गुजर गया, फिर उसके बाद भी तमाम तर मामलात हमने देखे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइंड अप हो गए। अभी हम रमजान के महीने में हैं, ईद भी बहरहाल आ जाएगी और ईद के बाद कह रहे हैं कि जी हम एक स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। तो आप समझती हैं कि ईद के बाद वाकईतन पीटीआई कोई ग्रैंड पावर शो कर पाएगी? मुझे एक तो आप लोगों की समझ नहीं आती है रीड, आप क्यों इनको इतना सीरियस लेते हैं? नहीं, जाहिर है हम उनकी स्टेटमेंट्स को तो सीरियस लेंगे ना, इनको सीरियस लेना है, स्टेटमेंट्स को तो लेना पड़ेगा। देखिए ना, बात सर ये है कि अभी आप इनका अच्छा वैसे उस्मा साहिबा, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, आप लोग मेरा ख्याल है इनको सीरियस नहीं लेते। मैं इसलिए सीरियस नहीं लेती हूँ कि 35 कॉल्स तो इनकी अभी तक हो चुकी हैं। हाँ। एक से एक महा फ्लॉप कॉल, कोई ना इनके लिए निकलता है, ना इनकी पजीराई होती है पब्लिक में। ये पीछे अब 8 फरवरी को आप देख लें, 0/0 क्या कोई निकला? बल्कि इनके वो तो कहते हैं कि जी हम लोगों ने निकलना था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने बसंत भी तो अनाउंस कर दी थी ना, तो कैसे निकलते फिर? नहीं तो क्यों, अगर बसंत के लिए निकल सकते हैं तो प्रोटेस्ट के लिए नहीं निकल सकते? हमने कोई इनको रोका था तो निकले। और वो शाहबेज जो है, जो इनके जो भतीजे हैं, वो खुद पतंगे उड़ा रहे थे, वो खुद बसंत मना रहे थे। इनके सारे एमएनएस एमपीएस खुद बसंत मना रहे थे। हमने कोई इनको जबरदस्ती तो नहीं की ना। अगर ये चाहते तो बसंत ना मनाते, ये प्रोटेस्ट करते। तो किसी का मूड ही नहीं है, कोई चाहता ही नहीं, ये तंग आए हुए हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा उस्मा साहिबा, मैं वैसे भी सुन रही थी, राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बयान दिया और वो कह रहे थे तो हम तो हर किस्म के मुज़ाकरात और बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सामने वाली पार्टी जो है वो हठ धर्मी पर उतर आती है। तो आप समझती हैं कि एक मर्तबा और इनको आप लोग चांस देंगे और कोई लचक दिखाई जाएगी हुकूमत की तरफ से?
देखिए, हुकूमत ने तो कभी दरवाजे मुज़ाकरात के बंद किए ही नहीं। पहले भी तो हमारी मुज़ाकराती टीम बैठी रही और हमारे साथ हमारे अलायंस पार्टनर्स भी थे, पीपल्स पार्टी, MQM, ये सारे। आपको पता है हमारी सीनियर लीडरशिप बैठी रही, ये भाग गए। ये तो उल्टे कदमों भाग जाते हैं ना, जब इनको तो चाहिए NRO, इसके अलावा ये इनका एजेंडे पे कोई चीज है नहीं। तो ये जब देखते हैं कि हमें NRO नहीं दे सकती है हुकूमत, और हुकूमत क्यों दे और कैसे दे भाई? जो अदालती कार्रवाई है, हम तो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, जो अदालती कार्रवाई है वो तो इनको खुद फेस करनी पड़ेगी। वहां से अगर इनको क्लीन चिट मिलती है तो बिल्कुल निकल आए बाहर। अच्छा, आपके पास वक्त बहुत कम है, जाते जाते बस मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि दहशतगर्दी की इस वक्त एक जंग पाकिस्तान लड़ रहा है और हमने देखा है कि KP का जो सूबा है वो सबसे ज्यादा इससे मुतासिर है और हम उसको इग्नोर कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। ऐसे में क्या ही अच्छा होता उस्मा साहिबा कि जो नमाज जनाजा थी शहीदों की, उसमें KP के अंदर से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की तरफ से हमने कोई ऑफिशियली रिप्रेजेंटेशन नहीं देखी है। इसकी आपको क्या वजह नजर आती है? इतना भी अफसोस किया जाए कम है। मैं कहती हूँ इतनी दिल को तकलीफ होती है कि हमारे ये जो नौजवान और जवान जहान, हमारे अफसरान, हमारे सिपाही, हमारे फौजी, हमारे सिविलियन, वो अपनी जान का नजराना किसके लिए दिया? मेरे और आपके लिए, इस वतन की खातिर, ताकि हम आजादी से जो है वो सांस ले सकें और हमारी सिक्योरिटी जो है वो, हमारे बॉर्डर्स जो है वो महफूज रहे। अगर वो उनकी जो ये कुर्बानियां हैं, उनके मतलब आप मासूम बच्चों को देखें, मैं कहती हूँ कलेजा दिल को मतलब आता है, पर समझ नहीं आती इंसान क्या करे। इतनी बड़ी कुर्बानियां और आप उनके नमाज जनाजा में भी शरीक ना हो, इससे मैं कहती हूँ ज्यादा बदकिस्मती इन लोगों की हो नहीं सकती है जो KP में ये सो कॉल्ड हुकूमत बैठी हुई है। ये इनकी अपनी जो खसलत है और इनकी अपनी जो बेरहमी और जो इनकी अपनी जो इनकी सख्त दिली है, वो आपको नजर आती है कि ये किस एजेंडे पे, ये सिर्फ अपने इक्तदार के एजेंडे पे है। इनको कोई परवाह नहीं कि पाकिस्तान के लिए कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन कुर्बानियां दे रहा है, कौन निकला हुआ है जो बगैर दिन को देखे रात को देखे हमारी हिफाजत के लिए निकले हुए हैं। और KP सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार है, लेकिन रियासत KP को अकेले नहीं छोड़ सकती है। ये जो मर्जी करते रहे, ये जितना मर्जी इस तरह की घटियापन दिखाएं, रियासत जो है के पीछे खड़ी हुई है। हमारे KP के अवाम को हरगिज अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और यकीनी तौर के ऊपर PTI की अदम मौजूदगी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। और जिस तरफ उस्मा साहिबा ने इशारा किया कि रियासत अकेला नहीं छोड़ सकती, तो यकीनी तौर के ऊपर रियासत के कांधों पर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। और इस वक्त पाकिस्तान जो एक जंग से लड़ रहा है, इसमें हमारी बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला पाक फौज को हर बहास के ऊपर कामयाबी और कामरानी अता करे। बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। Thank you so much.